चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सोधिनी स्थायितराश्चयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वचयन्तु अदम्। आज के सत्र में उपस्थित सत्रार्थियों को हार्दिक स्वागत करूं मैं। और आज अपन दंडवत प्राणायाम से दंडवत प्राणायाम। हाँ, आशीर्वाद चाहिए। आज के में चौथे श्लोक की अपन देख रहे हैं और चौथा श्लोक इतना लंबा चले को कल्पना नहीं करी थी मैंने, लेकिन मेन पंक्ति को समझ में आना है। अगर आप लोगों को पंक्ति समझ में आ रही है तो हेपी पुर है। अगर पंक्ति समझ नहीं आ रही है तो फिर ये बहुत कठिन जाएगा पूरा पैसेज। लेकिन एक बार आभार या सुनने के बाद यदि आवर्तन आप लोगों ने कर लियो लेक्चर को तो पंक्तियां सुलभ होंगी, ऐसा मुझको लगे। क्योंकि ये क्लिष्ट पंक्तियां हैं गोसाई बाबा की। अपनो विषय चल रहे हो तो कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। ये चतुर्थ पाद को भी अर्धोही पाद है, प्रथम पाद को भी अर्धोही पाद को अर्थ अपन ने देखियो। आज अभी तक अपन वो भी पूरा नहीं कर पाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम दूसरा पाद है, वाको पूर्व पाद है संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। और ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम में उत्तम श्लोक जनेषु तो भगवदीयन को बहुवचन, भगवदीय को बहुवचन कह रहे हैं। उत्तम श्लोक जनेषु बहुवचन को वापर्यो है। बहुवचन क्यों वापर्यो है? आप गोसाई बाबा की पंक्ति आप देखोगे ऊपर तो मुक्ति है अपरिच्छेदार्थम बहुवचनम। ये गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि मुक्ति के अपरिच्छेद के लिए बहुवचन है। तो मुक्ति के अपरिच्छेद के लिए यदि बहुवचन कियो है तो कैसे आपको अर्थ समझनो? तो आपको हरिराय जी नीचे में आज्ञा करें कि ननु पौरुष भाजनम ही फलम। पौरुष भाजनम मतलब गुणगान। इतना तो आप समझ ही गए हो, इतने बखत से अपन देख रहे हैं विषय को। तो पौरुष भाजनम मतलब गुणगान की बात चल रही है। और वो गुणगान जो है ही फलम, निश्चित रूप से फल है। तद अस्वातंत्रे न भवति,
श्री हरिराय जी की पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, टिप्पणी हो, पुरुषोत्तम जी को प्रकाश नहीं, हरिराय जी की टिप्पणी पढ़ रहा हूँ गोसाई बाबा के व्याख्यान के ऊपर। मूल वचन कौन सा है गोसाई जी को? गोसाई जी को मूल वचन है कि पौरुष भाजनम ही फलम मुक्ते है अपरिच्छेदार्थम बहुवचनम। ये जो इतना टुकड़ा है श्री गोसाई बाबा को वाक्य पर श्री हरिराय जी को जो टिप्पण है वो हरिराय जी टिप्पण में आज्ञा कर रहे हैं कि पौरुष भाजनम ही फलम तद अस्वातंत्रे न भवति। पुरुष भाजन जो है, पौरुष भाजनम कब फल बने हैं? स्वतंत्र हो गए फिर। या लिए गोसाई बाबा ने पहले आज्ञा ऊपर करी कि गुण सभाजने स्वस्यापि स्वातंत्रार्थम, स्वतंत्रता के लिए कह रहे हैं। खुद की स्वतंत्रता वृत्रासुर को अपेक्षित है, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्यों अस्वातंत्र होने पे फल नहीं है गुणगान? वाको कारण श्री हरिराय जी समझा रहे हैं कि तथा सती श्रवणमेव भवेत न सभाजनम। सभाजन यदि करनो है मतलब गुणगान करनो है, गुणगान करनो है कि गुणगान सुननो है? आया ना ख्याल में? गुणगान जब करने की बात है तो गुणगान तो अपन मेरी आवाज मुझको क्यों रिपीट हो रही है? गुणगान तो अपने को करना ही पड़ेगा ना, तभी तो मुक्ति मानी जाएगी, नहीं तो श्रवण ही मानो जाएगा। वो यहाँ पे हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्रवणमेव भवेत न सभाजनम इति फल प्रतिबंधकतया न सख्यम मोक्षः। तो वो जो सख्य है वो मोक्ष रूप नहीं बनेगा। सभाजन विशिष्टस्यैव तस्य तथात्वात्। भाई वो सभाजन कर पाने लायक है तभी तो गुणगान है। यदि वो सभाजन नहीं कर रहे हो, गुणगान नहीं कर रहे हो है, तो श्रवण मंगल तो वो सत्संग भयो, सभाजन नहीं भयो। सभाजन में और सुनिया आइए ना सत्संग में ये अंतर आएगा। ख्याल में आयो ना आप लोगों को? ये ख्याल में आया होगी ये बात? नहीं आया तो पूछ लो। अतः आहु गुण सभाजने, ये पंक्ति बताई। गुणानाम सभाजने, गुणन को जब सभाजन हो गए है माने गुणगान हो गए है ठाकुर जी को, मतलब अभिनंदन हो गए गुणन को, तो स्वस्यापि स्वातंत्रार्थम स्वस्यापि तत्कर्तृतया मुख्यत्वार्थम। अरे भाई मैं भी वन ऑफ द मेंबर हूं गुणगान करने में। आप लोग गुणगान करो और मैं बैठ के सुनूं, ऐसा वृत्रासुर को अपेक्षित नहीं है। वृत्रासुर क्या कहना चाह रहे हो है कि मैं भी गुणगान करता हूं, मैं कोई श्रोता नहीं हूं, मुझको भी प्रभु को गुणगान करना है। क्यों? मुक्ते है सख्य रूपाया अपरिच्छेदार्थम निर्वधित्वाय उत्तम श्लोक जनेषु इति बहुवचनम इति अर्थ। भाई बहुवचन क्यों रखा है कि भाई सभी सभाजन कर रहे हैं, और यदि मान लो सभाजन करते करते कोई एक रुक गए हो तो दूसरे को कंटिन्यू करेंगे। कारण कि सभी वक्ता हैं, कोई श्रोता नहीं है, सभी एक दूसरे की बात एक दूसरे से कह रहे हैं। यही को तो अपन सभाजन कह रहे हैं। ख्याल आया ना? अब अपन जा माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, देखो अपन मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो, तो ये सभाजन नहीं है। भगवत गुणन को गान अवश्य है, लेकिन याको अपन सभाजन नहीं कह रहे हैं। सभाजन कब माना जाए कि जब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो। भाई एक कहतो और एक सुनतो हो तो वो सभाजन नहीं है, वो तो प्रवचन भयो,
या सत्संग भयो, कुछ भी भयो, लेकिन जाको अपन सभाजन कह रहे हैं बाकी कोई स्टाइल अलग है। हाँ वैशु बोलो। ના બરાબર તેજે તો પછી સભાજન અને સત્સંગમાં શું ફરક? કેમ કે બધા જ બોલે છે, બધા જ સાંભળે છે. क्या ख्याल है, कौन बोलेगा? मितुल। नहीं जय, मैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा ये बात है। और कौन बोलेगा? जिग्ना ने तो ऑफ कर रखा है, वीडियो ही ऑफ कर रखा है वानी। पूछो कैसे? हाँ तो क्या लगे? पूजा को क्या लगे? सभाजन में और सत्संग में क्या अंतर है? श्रुति बोल रही है कछु? हाँ बोल श्रुति। हाँ बोल। मेरे को इतना श्योर नहीं आता, बट मेरे को लगा कि सभाजन में दोनों को इक्वल इन्वॉल्वमेंट कंपल्सरी नहीं है। कोई डाउट रहे ये रहे तो हम लोग ऐसे पूछ सकते, वैसे सत्संग जरूरी नहीं है कि दोनों को इक्वली होना चाहिए, एक बोले एक सुने, फिर वहां में कुछ डिस्कशन टाइप रहे, और सभाजन में ऐसा नहीं लगो। अच्छा ડિફેન્સ સભાજન. ओके, कौन बोल रहा है? हाँ बोल जिग्ना। जैसे में मेरा विचार हाँ 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 निशा भी, एक मिनट आपके ऊपर आऊं मैं, आपके आऊं मैं। हाँ बोल जिग्ना। दोनों प्रणाम जी, हमको सेम ही लगे दोनों, सभाजन और सत्संग दोनों सब इन्वॉल्वमेंट भी होवे और अपने भाव प्रकट करे, वो सेम लगे। अच्छा अच्छा ओके। निशा, निशा बेन बोलो। हाँ वो मेरे को लग रहा है कि सत्संग में अपना भाव प्रदर्शित हो रहे हैं सब लोग, जितने लोग बैठे हैं, और सभाजन में क्या है कि प्रश्नोत्तरी, लाइक किसी को कोई जिज्ञासा हो कुछ जानने की तो वो प्रश्न पूछते हैं और फिर दूसरे उनको प्रश्न को उत्तर देते हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा तो अपन ये जो कर रहे हैं अपन वो सभाजन कर रहे हैं कि सत्संग कर रहे हैं? दीदी मैं कहूँ? हाँ एक मिनट बामनी बहन, हाँ एक मिनट। ओके बोलो बामनी बहन। धन्यवाद प्रणाम जे माने सत्संग माने है ना कि आप देखो अभी जो हम कर रहे हैं वो सत्संग है, लेकिन सभाजन माने कंटिन्यूटी है। मैं अगर आप बोल रहे हो और आप अगर रुक गए तो कोई और बोले, वो उसको सभा ऐसे आपने समझाया ना कि सभाजन माने दोनों इक्वल होवे, कि आप बोलो आप रुक गए तो आपकी कंटिन्यूएशन उमंग ले या वीतुल ले के कोई कंटिन्यूएशन करे, वो सभाजन है। और सत्संग अभी हम जो कर रहे हैं कि आप बोल रहे हो हम सुन रहे हैं, एक बोले एक सुने, माने वो जो दो वैष्णव नहीं आते कि एक बोल रहा है तो एक सुन रहा है, तो वाकई फिर वो भी हो गए, अस्थि भी हो गए, तो एक बोले एक सुने, वाकई दिल में वो छेद हो गए थे, ऐसे ये सत्संग ऐसे सत्संग हो गए। धन्यवाद प्रणाम जय। फाइन, और कोई को कुछ बोलना? हाँ और कोई को? ठीक है आनंद जी बोलो। आपने हाथ ऊंचे नहीं किया लेकिन मैं आपको चांस तो दे रहा हूँ। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ मोकुल है सभाजन यानी कि जो गोपी गीत में गोपीजन सब साथ में मिलके रुदन हाथ में कियो और भगवत कीर्तन गुणन को आस्वादन संग में कियो, ये सभाजन है। यहाँ यो नहीं है तो कि सब गोपी एक साथ ही बोल रही थी, लेकिन कोई गोपी कछु वर्णन कर रही थी, कोई कछु वर्णन कर रही थी। या प्रकार से वर्णन करते करते भगवत लीला को जो अनुसंधान भयो, जहाँ से ताप क्लेश के कारण प्रभु को प्रागट्य पुनः भयो, तो ये सभाजन मुझको ज्यादा लगे है। और जो सत्संग की बात कही वहां में तो कोई एक भगवदीय जो भगवत चर्चा करे संग में, कछु कोई वैष्णव वहां में अपनी पूर्ति देवे, कछु हाँ ना करे या कछु समझे या तो अपने कछु भाव प्रदर्शित करे, ये सत्संग को प्रकार मुझको लगे है। तो ये दो डिफरेंस मुझको लगे।
ये जिज्ञा के हिसाब से तो दोनों सेम ही है। जिज्ञा कह रही है वो दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं है, एक जैसे ही लग रहे हो कह रही है। वाक्य एक बारे में जैसो क्या तो क्या? ये एक जैसो कैसे हो सकते? सभाजन में ये माने मैं गलत भी हो सकूं जे तो अपनी ट्राई करो आंसर सभाजन, सभाजन माने का है कि सब एक ही प्रकार के अनुभव जन्य व्यक्ति है। जैसे गोपीजन હતી जो सबको एक प्रकार का अनुभव होतो, आमे कोई न्यून अनुभव नहीं होतो, कोई को अधिक अनुभव होतो। तो सबके जो मनस्थिति है मोटी मोटी सबकी एक जैसी होती। तो वो सभा जो अपन गए कि एक सभा है जहाँ पे एक मनस्थिति के सब लोग संग में है, वो जहाँ पे जो चर्चा हो रही है या तो भगवत गुणानुवाद हो रहे हो, आपको अपन सभाजन में काउंट कर सके। और सत्संग में तो कोई भगवदीय है और कोई जो वैष्णव है, जो अपने जैसे साधारण कोई है जो अपने भाव को वृद्धि के कारण सत्संग में अटेंड करने के लिए और भगवदीय को संग करने के लिए के आवे, तो या को सत्संग कहे। ये सभाजन और सत्संग को भेद मुको यूं लगता है। फाइन फाइन आनंद जी, तो ख्याल आया हो वैशु? हाँ 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 प्रभु। तो अच्छी चर्चा भाई, हाँ जी। और मुझे लगे पॉइंट क्लियर हुआ, तो मेरे समझाने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद। श्री हरिराय जी आज्ञा करे हैं कि गुणानाम सभाजने अभिनंदने स्वस्यापि स्वातंत्रार्थम, खुद को भी स्वतंत्रता है। मैं खाली सुनते नहीं बैठूंगा, मैं भी कुछ बोलूंगा, ऐसा मुझको चाहिए। और तत्कर्तृत्वया मुख्यत्वार्थम, भाई मुझको खाली सुनना नहीं है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, गुणगान भगवत गुणगान कर रहा हूँ। तो कारण कि मुक्त वही को कहेंगे कि जब सख्य रूपता अपने को आवे तो वो अपरिच्छेदार्थम निर्वधित्व है। बाकी निर्वधित्व को होना चाहिए, माने बाकी कोई अवधि डिसाइड नहीं होनी चाहिए, तो वो सभाजन है। नहीं तो वो खाली जो है श्रोता और वक्ता के बीच को खाली कन्वर्सेशन मात्र रह जाएगा। यूं वो कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए कि भाई एक बोले और दूसरे सब सुने, बाकी बाद वो चुप हो जाए तो दूसरों बोले और बाकी सब सुने, बाकी बाद वो चुप हो जाए तो तीसरों बोले और बाकी सब सुने। वह ढंग को जो स्टाइल है वो सभाजन की स्टाइल है। ख्याल में आया ना? तो यह ढंग की सभाजन की स्टाइल है। थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मुख्यता को मेंटेन करना चाहिए। खाली ऐसे समझ के नहीं बैठना चाहिए कि सामने वाले खाली श्रवणार्थी है, खाली श्रवण करेगा बोलेगा कुछ नहीं। इक्वल इंपॉर्टेंस है वाकु जब अपन सभाजन कह रहे हैं मेन। तो या लिए उत्तम श्लोक जनेशु, ये जो है वो बहुवचन आया कि जामे बहुत सारे लोग हुए। बहुनाम सत्वे सत्र याग इव न कस्यापि अस्वातंत्र, कोई की न स्वतंत्रता है न कोई की अस्वतंत्रता है। ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ख्याल आया ना? इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बात समझो कि जैसे कवि सम्मेलन हो तो कवि सम्मेलन में सभी कवि जो हैं एक दूसरे के काव्य रस को आनंद लेवे हैं। ख्याल में आया ना? जैसे मुशायरा हो है तो जहाँ जो है भाग लेने वाले सारे गजलकार जो हैं वो इकट्ठे हुए और अपनी अपनी गजल को पेश करें या अपनी अपनी कविता को पेश करें, तो वो सभाजन है। ख्याल में आया ना? वो सभाजन की स्टाइल को कि जहाँ ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कोई एक की इंपॉर्टेंस है वहां पे, सबको ही इंपॉर्टेंस वहां पे बताया जा रहा है। वह टाइप का कुछ यहाँ पे है नेचर। तथा च तन मंडल मध्य पाते स्वस्यापि स्वातंत्र, वो जो मंडल है भगवदीयन को, वह भगवदीय के मंडल में खुद को भी स्वातंत्र को अपेक्षित है वृत्रासुर को। ये वृत्रासुर को आंतरिक भाव है जो वृत्रासुर कहना चाह रहे है कि ममोत्तम श्लोक जनेशु सख्यम। ये इतना अपन ने देखो। और वाक्य बात जो है देखो, एक मिनट, हाँ वो तो ला। वाक्य बात देखो, मुक्ते है अपरिच्छेदार्थम बहुवचनम, ये अपन ने देख लियो
वाक्य बाद जो गुसाई बाबा की पंक्ति है कि जनत्वादेव स्वातंत्रेण न दोष संबंधः संसारस्य चक्रत्वादेव परिभ्रमण विषयोपार्जन क्लेशाभावः। ये देखो इतनी कठिन पंक्ति है वैष्णव, ये अगर हरिराय जी को प्रकाश नहीं हो, नीचे टिप्पण नहीं होवे ना, या पुरुषोत्तम जी को प्रकाश नहीं होवे ना, तो इन पंक्ति इनको आकलन कर पाना बहुत कठिन है। जनत्वादेव स्वातंत्रेण न दोष संबंधः। अरे भाई उत्तम श्लोक जनेषु कहो। अब जनेषु जब अपन कह रहे हैं तो स्वातंत्र होने के कारण दोष संबंध नहीं है, ऐसे गोसाई जी कह रहे हैं। अब यार पंक्ति को कहा आशय है, नीचे देखो हरिराय जी जो हैं उत्थानिक शंका से शुरू कर रहे हैं कि ननु तेषम तेषु दैन्यमेव उचितम न स्वातंत्रम। अरे भाई उनको दैन्य रखना चाहिए भगवदीयन के साथ, सख्यपन और जो स्वातंत्र नहीं रखना चाहिए। तथा सती स्वतंत्रेषु स्वातंत्र्यस्य ईश्वर एव दोषजनकत्वाद इति आशंका हो जनत्वादेव। अरे भाई यूं कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुम ईश्वर पे अपना स्वातंत्र रखो हो, वो जैसे दोष रूप है, ऐसे ही भगवदीयन के ऊपर ये भी यदि तुम स्वातंत्र अपेक्षित कर रहे हो कि नहीं नहीं तुम कुछ नहीं जानो, हम तो तुम्हारे बराबर को ही जाने हैं, तो वो उचित तो दोष रूपता है ही ना। जैसे अपने देखो अपने ये विचार है। एक मिनट हो मीनाक्षी बहन, आपको मैं अटेंड करूं, एक मिनट ये वक्तव्य मेरा पूरा कर लूं। देखो एक बात देखो कि अपने यहाँ जैसे गुसाई बाबा की पंक्तियां हैं, गुसाई बाबा की पंक्तियों को अपन ओवरकम नहीं कर सके, ओवरराइट नहीं कर सके। गुसाई जी ने एक बार महाप्रभु जी के कोई भी वचन को अर्थ निर्धारण कर दियो तो वो फाइनल हो जाए। वाक्य ऊपर जो है अपन कुछ कह नहीं सके कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो करके, ख्याल आयो ना। वाक्य अर्थ ऐसे नहीं, गुसाई बाबा ने बराबर अर्थ नहीं कियो, तो वो स्वतंत्रता अपने को नहीं है। ख्याल में आयो ना। जो भी टीकाकार है हरिराय जी को ये अधिकार नहीं है कि गुसाई बाबा ने एक बार वृत्रासु मूल श्लोकों को अर्थघटन कुछ जो किया है वो बदल सके। हरिराय जी इस स्वातंत्र नहीं है हरिराय जी को। या के लिए यहाँ पे वह स्वातंत्र की बात है कि भाई जब तुम सत्संग करने जा रहे हो तो ये मान के चलो कि वो जो करेंगे वो तुमको करना है, तो वो जो करेंगे वो अपने को करना है, तो पाछे फिर मुक्ति नहीं मानी जाएगी और सभाजन नहीं माना जाएगा। कहीं सभाजन में तो इक्वल इंपॉर्टेंस हो गए। प्रॉब्लम ये आ रही है, तो यालिए कह रहे हैं कि यदि वो स्वतंत्रता मांग रहे है तो दोष रूपता तो नहीं है। अपने को भगवदीयन का अनुकरण करना चाहिए, भगवदीयन के पीछे पीछे चलना चाहिए। ये खुद को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मान रहे हो, है ना। तो वाक खुलासा हरिराय जी अब बता रहे हैं कि भाई जनत्वादेव स्वातंत्र्येण न दोष संबंध। भाई उनमें जननादि धर्म है भगवदीयन में, जैसे भगवदीयन में जननादि धर्म है वैसे यहाँ में भी जननादि धर्म है। वो भी उत्पन्न भय, ये भी उत्पन्न भय है। आगे की पंक्ति पढ़ूंगा कि पहले मीनाक्षी बेन को कुछ प्रश्न है वो अपन देख लें। बोलो मीनाक्षी बेन। जे धन्यवाद प्रणाम। હું એવું કહેતી હતી કે આપે ગુસાઈનજીનું ખાલી એ કરી પંક્તિ મૂકી, પણ એનો અર્થ શું એ પહેલા સમજાયો હોય તો એના ઉપરની ટીકા અમે સારી રીતે સમજી શકું। આપે પંક્તિ ખાલી સંસ્કૃતમાં એ કરી, પણ એનો વ્રજ ભાષામાં શું અર્થ થાય, અપરિહાર એ જે શબ્દ આવ્યો ને એને લીધે એ વાક્ય બરાબર ના સમજાયું હોય તો એના પરની ટીકા બરાબર નહીં સમજાય। એ અર્થમાં મને પૂછું એવું હતું। अच्छा, मुक्ते है अपरिच्छेदार्थम बहुवचन ई छे ने ए पंक्ति पूछ रहा छे ने। हाँ तो हाँ एक बात परिच्छेद એટલે लिमिटेशन, अपरिच्छेद એટલે अनलिमिटेड। એટલે मुक्ति कोने कहेवाय के जारे तमने गुणगान करवानी अनलिमिटेड पावर मळे।
અને કોઈના અંડરમાં તમે ગુણગાન નથી કરી રહ્યા, તમે પોતે પોતાની મેળે પોતાના સામર્થ્ય મુજબ તમે ગુણગાન કરી રહ્યા છો. એ જે ભગવદીય ગુણગાન કરી રહ્યા છે એનું અનુવર્તન નહીં, તમે પણ તમારી રીતે પોતાનું કંઈક રજૂ કરવા માંગી રહ્યા છો અને કરી રહ્યા છો. એ અર્થમાં અહીંયા ગુસાઈજી કહે છે કે મુક્તે અપરિચ્છેદાર્થમ બહુવચન. જ્યારે એક બોલતા બોલતા થાકી ગયો ત્યારે બીજો સ્ટાર્ટ કરે, અને પછી બીજો બંધ કરી દે, પછી ત્રીજો સ્ટાર્ટ કરે. એમ તો બહુવચન એટલે બધા નહીં હોય. તમે એકલા હશો તો એ સભાજન નહીં કહેવાય, એ ચિંતન થઈ જશે પાછો. એટલે જ્યારે બહુવચન કહી રહ્યા છે, વૃત્રાસુર કહી રહ્યો છે, તો એનો મિનિંગ શું, એ મિનિંગ અહીંયા ગુસાઈજી એક્સપ્લેન કરી રહ્યા છે. આવ્યો ને ખ્યાલમાં? હા, એના ઉપર હવે આપ પુરુષોત્તમજીની અને હરિરાય મહાપ્રભુજીની ટીકા લઈ રહ્યા છો, એના ઉપર આ ચાલી રહ્યું છે, બરાબર? એના ઉપર ચાલે. એ આપણે એ ટીકા જોઈ લીધી. હવે જનત્વાદેવ સ્વાતંત્ર્યેણ ન દોષ સંબંધ. આજે ગુસાઈજીના વચન છે કે જનત્વાદેવ એટલે જનનાદિ ધર્મયુક્ત છે એ ભગવદીયો, એટલા માટે દોષ સંબંધ નથી. આ બહુ ગુસાઈજીએ આ પંક્તિ એક્સપ્લેન કરી દીધી. આ મતલબ આટલું જ કહ્યું. અહીં ભાઈ તમારું આટલું કહેવાનું મતલબ શું કહેવા માંગી રહ્યા છે? હવે એ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. આવ્યો ખ્યાલમાં? તો प्रणाम. हाँ बोलो निशाबेन. वो जनन आदि धर्मेशु, तो जनन आदि धर्मनो एनो मतलब શું સમજવાનો? जनन यानी कि हाँ उत्पत्ति, वो समझा ही रहे हैं. अच्छा, नीचे हरिराय जी समझा ही रहे हैं वहां. अच्छा, हाँ भाई, स्वतंत्रता की बात करना दोष रूपता है कि नहीं? गुसाई जी कह रहे हैं दोष रूपता नहीं है. तो कैसे दोष रूपता हो सकती थी, वो शंका के मेथड से हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं. शंका उठा के कि भाई दोष याली ऐसे हो जातो कि जैसे तुम ईश्वर पे अपनो कंट्रोल कर रहे हो. ईश्वर तो सबको कंट्रोल करे और मैं ईश्वर का गुणगान कर सकूं, या ढंग को जो तुम्हारा नेचर है, तुम्हारा या ढंग को नेचर नहीं होना चाहिए भाई. मने भगवदीय एक है 300 राखो ने, भवसागर के तरन की नीकी नौका एह. ये जब अपन कह रहे हैं भगवान और भगवदीय एक हैं, तो जैसे तुम भगवान को ओवर क्रॉस नहीं कर सको, ऐसे भगवदीय को भी ओवर क्रॉस नहीं कर सको तुम. वो जो कह रहे हैं ऐसे ही करो. यूं स्वतंत्रता की बात क्यों कर रहे हो? दोष रूप है. तो यूं कह रहे हैं कि भाई दोष रूप याली नहीं है कि भगवदीय तो जननादि धर्म युक्त हैं और वो स्वतंत्र होने के कारण दोष संबंध नहीं है. अब यहाँ में क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में. तो हरिराय जी आगे समझा रहे हैं कि भाई तेपि जना मतलब भगवदीय जना तदिच्छया, मैं तदिच्छया मतलब भगवद इच्छया, भगवान की इच्छा से ही जननादि धर्म युक्ता, जननादि धर्म वाले हैं, प्रभु अधीना, प्रभु के अधीन हैं. और अस्वतंत्रा, वो अस्वतंत्र हैं. ख्याल में आ ना? वो अस्वतंत्र है मतलब जो वही जैसे लाइक में करता है. वो अस्वतंत्र हैं, माने स्वतंत्र नहीं है. जनन के ऊपर उनको कंट्रोल नहीं है. यालिए इति तेषु गुण सभाजनार्थम स्वातंत्र्येन दोष संबंध इति अर्थ. जैसे वो गुण भाजन के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसे ही वृत्रासुर भी तो जनन आदि धर्म युक्त है. उत्पत्ति स्थिति वाले जो गुण है, उत्पत्ति स्थिति लय वाले गुण वालों, ये वृत्रासुर भी है, ऐसे वो भगवदी भी हैं. यानी इक्वली भय न यूं, जैसे वो गुणगान में स्वतंत्र हैं, ऐसे ये भी गुणगान में स्वतंत्रता मांग रहे हैं. हाँ, जनत्वादेव कोई हिसाब से जो है ठाकुर जी के ऊपर तो कंट्रोल थोड़ी कर रहा है. प्रभु उनके अधीन नहीं है. उनके अधीन, प्रभु के अधीन
भगवदीय हैं। ऐसे वृत्तासुर भी खुद को प्रभु के अधीन बताना चाह रहे हो, यूं इतना डिफरेंस आ जाएगा। भाई दोष रूपता, दोष संबंध नहीं आ रहा है। इतनी गोसाई जी के पंक्ति से अपन वहाँ मिलान कर लियो। वाक्य बाद की नेक्स्ट पंक्ति जो है कि संसारस्य चक्रत्वादेव परिभ्रमण विषयोपार्जन क्लेशाभाव। ये पंक्ति गोसाई जी की आ रही है कि संसार कैसा है, चक्रत्वादेव, वो घूमने वालों है, परिभ्रमण विषयोपार्जन क्लेशाभाव। जब विषय को जब अपन परिभ्रमण करें तो परिभ्रमण माने विषय को जब उपार्जन करें तब जाके जो है क्लेश को तो अभाव हो ही जाए। चक्र में रहने के कारण क्लेश को अभाव हो जाए। ये बात बहुत सूत्र रूप से गोसाई जी ने कही। अब वह बात को हरिराय जी ने कैसे समझाया वो आगे की टीका में अपन देखें कि ननु भगवत भक्तेषु सख्यम मोक्ष है। भगवान के भक्तन के साथ जो सख्य है वो मोक्ष है। ये बात तो सच बात है, लेकिन तेज दुर्लभा, भाई बहुत दुर्लभ है। भगवदीन को सख्य प्राप्त करना मजाक थोड़ी है। ऐसे ही थोड़ी भगवदीन को सख्य अपने को मिल जाए है, मिले ही नहीं है। इति क्व तत्संबंध संभावना, उनके संबंध की संभावना कैसे होगी। इति अतः आहु संसारस्य, यानी कह रहे हैं संसारस्य चक्रत्वादेव परिभ्रमण विषयोपार्जन क्लेशाभाव। यह पंक्ति को कह रहे हैं। भाई संसार चक्र रूप है, मतलब क्या है तो बता रहे हैं कि संसारस्य मतलब अहंता ममतात्मकस्य चक्र रूपतया तत्र स्थितौ न एकत्र तिष्ठति परम भ्रमति। भाई संसार में जो भी आवे है वो तो सब फिर ही है, अहंता ममता के चक्र में उलझ के ही रह जाए। वो चक्र तो चलते ही रह रहे हैं। और चक्र में या तो अहंता ममते प्रतिक्षण नूतनम भवतः अतः परिभ्रमण विषयो यस्य तद भक्त सख्यस्य तस्य उपार्जन विषयक क्लेशाभावः इति अर्थः चक्र स्थितस्य अनायासेन तत्प्राप्ते। यूं क्या कह रहे हैं, कैसे क्लेश को अभाव होएगा। जो गोसाई जी बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि संसार में रहने के कारण जब वो विषय में फंसो रहेगो तभी वाक्य क्लेश को अभाव हो जाएगा। ये गोसाई जी बाबा कह रहे हैं। वाको श्री हरिराय जी ने कैसे समझाया कि भाई जैसे अपनो संसार है, कैसो संसार है, अहंता ममतात्मक संसार है। जब भी अपन कोई लोगन के कांटेक्ट में आएंगे तब अपने को लोगन के कांटेक्ट में आते 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 कोई बखत अपन को भगवदी मिल जाएगा। और कोई भगवदी जब अपने को मिल जाएगा तो भगवदी अपने को जो है वो वहां में सु निकाल बाहर फेंकेगा, संसार में सु बाहर निकाल देगा। अनायास ही वाक्य प्राप्ति होगी। ये डिसाइड थोड़ी रहे है कि अपने को कब मिलेगा भगवदी है और कब अपने को सत्संग की प्राप्ति होगी, ये कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन जब तक अपन संसार में नहीं रहेंगे, संसार के माने संसार में रचे पचे रहने के कारण ही कोई ना कोई तो अपने कांटेक्ट में आएगा ही ना। और ये बात तो अपन देखो वैष्णव अच्छी तरह से जान सके। 252-84 वैष्णव की वार्ता या सु प्रमाणन सु भरी पड़ी है कि कोई न कोई को संसार में ही आते। सारे जितने भी 84-252 भगवदीय प्रकट भय हैं वो संसार में तो प्रकट भय हैं। और संसार में प्रकट होने के बाद कैसे संसार में फंसे भय आते। जैसे अपने बूढ़ा मिश्र की कथा ले लो कि वो तो डूबने जा रहे थे। राणा व्यास की कथा ले लो कि राणा व्यास की क्या हालत होती। अंत में जाके जब थक हार के जब उनने संसार से छूटना चाहे हो तो वहां ठाकुर जी उनको वहां पे कोई ना कोई प्रभु जी मिले। ख्याल में आया ना, वहां जाके उनको महाप्रभु जी मिले। तो ये तो संसार में रहने के कारण ही अपने को कोई ना कोई वाह ढंग को मिल जाएगा। जैसे मैंने जा चाह वहां रहा, ऐसी बात होती है। अपन को तो पता ही नहीं कब कौन मिल जाएगा, अपनों कब उद्धार कौन के द्वारा कैसे होएगा, ये कोई प्री डिसाइडेड नहीं है।
लेकिन अपन वाट चक्र में आते रहे, कभी कोई मिल जाएगा भगवदी। यदि अपनो उद्धार होनो होएगो तो ये बात नक्की रूप से कहनी पड़ेगी। आयो ना ख्याल में? जरा कठिन पंक्ति थी। हाँ बोल मित्र। धन्यवाद प्रणाम जी। तो जय मतलब जहाँ पर जो जय आपने पहले भी बताया तो जैसे मतलब वृत्रासुर की चतुश्लोकी में नहीं, पर महाप्रभु जी की जो चतुश्लोकी थी वहां में ऐसे कही थी कि जो अपनो वीरा रूप है, तो वो वीरा जो है वो आस्वाद्य पात्र रूप रस है जो सर्वोपरि है, जो रस को आपने डेफिनेशन दिया। तो उसके साथ कनेक्शन में यहाँ पर जो क्लेश भाव आ रहे हो, तो वो वीरा को ही लेना ना कि वो क्लेश भाव जो वीरा रूपी क्लेश भाव है, क्लेश भाव नहीं, क्लेश क्लेश अभाव, अभाव। हाँ, तो वो जो वीरा रूपी अभाव है वो हो जाएगा और आप संसार में गिर जाओगे। और वो वीरा रूपी रस को दान अगर आपको चाहिए तो वो भगवदीय के संग सु होएगो, और वो भगवदीय संसार में रहवे सु मिलेगो, और वो भगवदीय ही आपको मोक्ष करेगो। और जब वो मोक्ष हो जाएगा तो ये आप जैसे मतलब वृत्रासुर को गुसाई जी ने कही है कि उनको कोई जनन दोष नहीं है, तो सेम एप्लीकेबल हम अपने पे भी ले सके कि हमको भी वो जनन दोष नहीं, क्योंकि हम भी वैसे ही संसार में उत्पन्न हुए हैं और संसार में हमको भी प्रभु के गुणगान करने को मतलब राइट है। वही जैसे मतलब यहाँ पर यही एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही करना चाह रहे हैं। हाँ यही समझू मैं, मतलब ये बराबर है ना जैसे कनेक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट समझू। हाँ अपने में मतलब जनन आदि धर्म है, बाकी कारण कोई भगवदीय जो जिन भगवदीय इनको संग कर रहे हो उनमें भी तो जनन आदि धर्म है। बराबर है जी। वो भी कोई सदा के लिए थोड़ी है। बराबर है। और यही अपना मोक्ष है जय, यही अपना मोक्ष है, यही अपना मोक्ष। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, यही मोक्ष है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा है कि ननु तथापि भगवद भक्त सख्य किम साधनम। भगवान के भक्त को सख्य अपने को जब मिले हैं तो वह साधन क्या साधन है? जैसे एक बात समझो, अपन संसार चक्र में निरंतर फिर रहे हो, निरंतर संसार चक्र में फिर रहे हैं, अपने को पता नहीं कब ठाकुर जी ने अपना हाथ पकड़ लिया और अपने को सही राह मिल गई। अपन ने सोचो नहीं होगा, ये प्री डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी की अपने को कृपा होनी हो है तब वाह भगवत भक्त को सख्य अपने को मिल जाए और वो अपने को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे के चल तू यहाँ काम को नहीं। बहुत लेटर अपने को रियलाइज हो ये बात। एग्जैक्टली वह समय रियलाइज अपन कर भी नहीं पावे, वह समय अपन कोई दूसरे ही ख्याल में जीते हुए। अपन संसार में तो घूम रहे हैं, अपन को कोई ने अपना हाथ पकड़ो है, कोई ने अपने को हाथ पकड़ो है और हाथ पकड़ के अपने को संसार में से बाहर लायो है, लेकिन अपने को वाकई अनुभूति वाबखत नहीं हो। ये बहुत लेटर ऑन रियलाइज हो कि अरे यार सच्ची बात है, अपन कहाँ आते, कहाँ जा रहे थे, अपन को कहाँ से कहाँ कोई ने कहाँ खींच लियो, अपने को पता भी नहीं चले। और जाके ऊपर महाप्रभु जी कृपा होनी हुए ना, वही के साथ ये घटना घटे है, हर एक के साथ घटना घटे भी नहीं। और एक बात समझो कि जैसे मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को सिद्धांत सिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को महाप्रभु जी की वाणी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ अमुक को ही वो क्लिक हो गए है, हर एक को क्लिक भी नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे एक वैष्णव ने क्लिक होके यूँ कह दिया कि भाई मैं अब जो है वो यहाँ पे जो हवेली प्रथा है वासु में डिटैच होना चाह रहा हूँ, अमुक वहां में इंटरेस्ट नहीं है, डिटैच हो गए। अरे सुन तो सभी रहते, तुम क्यों डिटैच हो गए? और वो यह बात को रियलाइज भी कर रहे हैं कि नहीं सच्ची बात है, आज इतने दिन बाद मुझको ये रियलाइज हुआ कि नहीं ये काम हर एक कोई नहीं कर पा रहा है। अपने आप को डिटैच कर पाने की सामर्थ्य उत्पन्न करनी डैम डिफिकल्ट, हर एक को नहीं हो ऐसा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो सच्ची बात है, हर एक को हर चीज नहीं मिले है, तो लेकिन जाको मिली है
वाको अपनो भाग्य मनानो चाहिए। आज सखी जो मैं प्रीतम पाऊं तो अपनो बड़ भाग मनाऊं, ये जो अपने यहाँ कहो गयो है। और मोको हमेशा जो है वैष्णव रविन्द्रनाथ टैगोर को अरविंदो करके एक बहुत बड़ो विचारक भयो है पौंडीचेरी को, वाने अपने बात अपने व्याख्यान में हमेशा वो ये बात कहवे कि दोज हु चूज द गॉड आर चोजन बाय गॉड। बहुत ये बात वाकई मुझको मीठी लगे कि दोज हु चूज द गॉड आर चोजन बाय गॉड। जो लोग ठाकुर जी को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ठाकुर जी ने उनने ठाकुर जी को सिलेक्ट नहीं किया, ठाकुर जी ने उनको सिलेक्ट किया करके वो ठाकुर जी को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। कि ये बात वो बोले है कि दोज हु चूज द गॉड आर चोजन बाय गॉड। बहुत ही मीठी बात मुझको ये लगे है करके, मुझको यहाँ पे वो लगे कि भगवत भक्त सख्य क्यों साधना। भगवान के भक्त को सख्य जब हो जाए तो साधन क्या यूटिलाइज हो, ये समझ में नहीं आ रही है। क्यों ऐसी बात कर रहे हो? तो कह रहे कि नहीं तो संसार परिभ्रमण मात्रेण मिलंती। अरे भाई, संसार में तुम परिभ्रमण कर रहे हो वो तुमको भगवती मिल जाएंगे, यूं ऐसा तो नहीं हो भाई। ये सब गलत बात हमको मत समझाओ। क्यों ऐसी बात कर रहे हो कि तत्संगस्य भवापवर्ग साधनत्वात्। भाई जब भगवदीय इनको संग कैसा होवे कि अब वो अपवर्ग को साधन है, मोक्ष को साधन है, भव को साधन नहीं है। तुमको संसार में से छुड़ाएगा वो, और तुम संसार में से छूटे गए हो तो उनको संग मिलेगा। तुम संसार में फिर रहे हो और तुमको मिल जाएगा आके। ये बहुत बढ़िया बात करी तुमने। ये ऐसे गलत बात हमको बता रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है हमको। ये हरिराय जी खुद ही अपने पक्ष पे आक्षेप उठा के ये बात कह रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि भवाप वर्गो भ्रमतः, ये दशम स्कंद के 51वें अध्याय को 54वां श्लोक है। आपको वो अगर भागवत जी आपके पास विराज रही है तो भागवत जी आप देखो दसम स्कंद के 51वें अध्याय को 54वां श्लोक, या अध्याय में मुचुकुंद की कथा आ रही है और काल यवन को भस्म हो रहा है, वो कथा आ रही है यहाँ में। तो वो 54वें श्लोक में राजा मुचुकुंद क्या कह रहे है, देखो मुचुकुंद ये कह रहे है कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागम सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते। देखो याको क्या आशय बता रहे हैं, याको ये बता रहे हैं आशय कि अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले हे भगवान, जीव जो है ना अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में भटक रहे हो। ये बात तो अपन भी जान रहे हैं। जब वह चक्र से छूटवे को समय आवे ना, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा, संसार भवाप वर्ग में घूमते हुए जब वह के छूटने को समय आवे ना, तब वह को सत्संग प्राप्त हो। और जब वह को सत्संग प्राप्त होवे तो ये निश्चय है कि जा क्षण वह को सत्संग प्राप्त होवे वही क्षण संतन को आश्रय कार्य कारण रूप जगत को एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाए। जीव ये डिसाइड कर ले रहे कि हाँ जाकू मैं खोज रहा तो ना वो यही है, ये पता चल जाए। तुमको ये पता चलनी चाहिए यूं। तो इति वाक्यात इति आशंक्य क्लेश साधन, माने क्लेश साधन पदेन परिभ्रमण पदेन कृपया
सताम तत्सख्य साधन संपत्ति सिद्धि सूचिता। माने अरे संसार में फंसो भयो, मान लो कोई जीव है और संसार में फंसो भयो है और मान लो दैवी है, तो संसार में कोई भी जीव संसार में ही तो रहेगो और संसार में फंसो भयो ही तो रहेगो, और देवी होएगो तब भी तो संसार में फंसो भयो होएगो। लेकिन यदि कोई भगवदीय होएगा ना, तो भगवदी तो वाकू देखेगो, और भगवदी वाकू देखेगो तो वाकू बाहर वहां से खींच लेगो। जैसे अपने गदाधर दास जी की वार्ता में आवे, ये माधव दास ने वेश्या राखी है, तो वाकू कैसे वाकू बाहर निकालो कि वाकू साग की सेवा दी, साग मंगावे की, और जब वो साग लेके आए तो वाके लायब है साग को ठाकुर जी को भोग धरो और सब वैष्णव उनको प्रसाद लेवायो। या बहाने सु या साधन संपत्ति को करवा के वाको जो भवाब वर्ग है वो दूर किया। देखो भगवदीय में करके वहां पे हरिराय जी ने यहाँ पे ये भाव प्रकाश में ये आज्ञा करी है कि भगवदीय जाको हाथ पकड़े वाको संसार सो पार उतारे। ऐसी ये एक वार्ता नहीं है वैष्णव, 84-252 में से अनेक वार्ता तुमको मिल जाएंगी कि भाई जैसे एक बात समझो, वासुदेव दास छकड़ा की वार्ता है, वासुदेव दास छकड़ा की वार्ता, और कृष्णदास मेघन से भिड़ गए, कृष्णदास मेघन से भिड़ गए और छींटा उड़ा रहे थे, और अपने आप को कितनो बल होता उनको कि नहीं मेरे में तो बहुत तेरो बल है, संसार चक्री भ्रमता हो, यही बात याद रखिए। छकड़ा जो है संसार चक्रे भ्रमता है, वासुदेव दास छकड़ा, और संसार चक्रे भ्रम छकड़ा को अर्थ कितना बढ़िया किया हरिराय जी ने कि पहले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के 6 चक्कर में फंसे रहते थे, या लिए छकड़ा आते, अब ठाकुर जी के 6 गुणन में फंसे हुए हैं, अब ये लिए छकड़ा है। फैंटास्टिक बताया वहां हरिराय जी ने। आप ये बात समझो तो आपको आएगी ख्याल के अब वो छींटा उड़ा रहे थे और कृष्णदास मेघन के ऊपर आया तो उनने हाथ पकड़ लियो, बहुत उनको अपने ताकत को अभिमान है तो कि मैं तो जो है गाड़ा पलट दूं, ये क्या है, तो आपको हाथ भी नहीं हिला सके। लेकिन भगवती ने को हाथ पकड़ो ना तो देखो संसार से पार उतारे वासुदेव दास छकड़ा को। ऐसी बहुत सारी बातें आप देखिए कि संसार चक्रे भ्रमता स्वकर में वही बात वृत्रसर कहना चाह रहा है कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। आई ना ख्याल में? तो वो बात यहाँ हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं कि परिभ्रमण पदेन कृपया कृपासु सताम, जो सत्पुरुष हैं, तत्सख्य साधन संपत्ति, वाके सख्य के साधन की संपत्ति की सिद्धि हो जाएगी, वाको जो सख्य है वो पूरा हो जाएगा। क्यों? तो कह रहे हैं ते ही कर्म भी भ्रममाणम अवलोक्य, जो अपने कर्मन के द्वारा जो भ्रमण मात्र कर रहे हो संसार में, वाको अवलोक्य, वाको देख करके सहज करुणा कृपाल वो भवंती, सहज करुणा के कारण वो सारे जो हैं वो जो दैवी हैं सख्य भगवदीय हैं वो दयालु कृपालु हो जाएंगे। और सही वचन साधनम, और वही तो साधन है। तो साधन क्या भयो? उनकी करुणा भरी दृष्टि, वो साधन क्या है ना, ये उनमें बीज है। यही लिए आप देखो कि सर्वोत्तम स्तोत्र में बीज जो है वो करुणा बताया हुआ है। आप लोगों को ध्यान हो तो सर्वोत्तम स्तोत्र में जो विनियोग, सिद्धि, बीज, ऋषि, ये जो 6 अंग नहीं बताए उपोद्घात में सर्वोत्तम स्तोत्र में, वहां में एक कारण जो है बीज प्रभु की करुणा बताया हुआ है। तो प्रभु की करुणा बीज है, तो करुणा वाको उपार्जन के लिए बीज रूप है। प्रभु को करुणा आई है तभी तो महाप्रभु जी को प्रकट किया है ना। तो सही वच साधनम, वो ही तो साधन है इत्यर्थ। एते न यासु, यासु मतलब तो कह रहे सहज कृपालु है ना, बस सहज कृपालु है ना। यासु भक्ति मार्गस्य स अंशस्यापि निस्साधनत्वं द्योतितम,
वो अंश की भी निस्साधनता बता रहे हैं। नहीं तदीयो अंश कोपी साधन ही सिद्ध्यति, कोपी साधन ही, भाई अपने साधन से सिद्ध नहीं हो सके, ये भगवदीयन की कृपा से ही सिद्ध हो। देखो ख्याल में आयो ना, जैसे वो गदाधर दास की वार्ताओं में आवे कि वो बंजारा को भी उद्धार कर दियो, कृपा की बात है। भगवदी चाहे तो आपको उद्धार कर। माधव भट्ट काश्मीरी की वार्ता में आवे कि बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे कि भाई मेरा पुत्र मर गयो, मेरा पुत्र मर गयो, कि ऐसा कोई नहीं है गांव में जो मेरे पुत्र को जीवा सके। तो माधव दास ने कह दी कि हाँ मैं, माधव भट्ट काश्मीरी ने कह दी कि हाँ मैं जीवा दूंगा। दयाल और असमर्थ से उनको करुणा आ गई, लेकिन बाद में उनको ही पश्चाताप कि ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, कि अब तो मेरे पीछे लप जाएगी करके रातों रात छोड़ के चले गए। तो कृपा को स्वभाव ही या प्रकार को है कि यदि उद्धार करने की उनको इच्छा हो है तो वह ढंग को उद्धार वो कर ही सके हैं। तो अच्छा ऐसा ही है, यदि मान लो ऐसा है तो प्रार्थना ही क्यों कर रहे हो? हरिजन जी कह रहे हैं प्रार्थना करो क्यों, वो तो कृपा करके तुमको देख लेंगे ना, कृपा करके जब देख लेंगे तो तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तो प्रार्थना मत करो। अब तुम तो प्रार्थना कर, तो प्रार्थना कर रहे हो, तो वाको तुम क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो देखो गुसाई जी की पंक्ति आती, वाके बाद की पंक्ति अपन ने पढ़ी नहीं कि क्लेश साधन पदेन कृपया साधन संपत्तिश्च सूचिता, कि क्लेश साधन ममोत्तम श्लोक जनेषु संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी ही, ये जो पंक्ति आती है ना, वाको ये गुसाई जी की पंक्ति को एक्सप्लेन कियो तो कि क्लेश साधन पदेन कृपया साधन संपत्ति, कृपा तो साधन संपत्ति बताई। और वाक्य बाद गुसाई जी आके करेंगे योग्यायोग्य देह, योग्य अयोग्य देह जो है वो योग्यायोग्य देहानाम बहुजातत्वाद इदानीम तद अभावार्थम प्रार्थना, कि मुझको अब जो है योग्य अयोग्य देह मुझको बहुत नहीं मिलनी चाहिए, अयोग्य देह मुझको, ऐसी में प्रार्थना कर रहा हूँ। गोसाई जी कह रहे हैं। वह पंक्ति सु हरिराय जी शंका उठा रहे हैं कि भाई प्रार्थना कर ही क्यों रहे हो? एक तरफ तुम भगवत जी को कृपालु मान रहे हो, उनको साधन संपत्ति, तुमको मोक्ष साधन के लिए, तुमको सभाजन के लिए, मोक्ष साधन के लिए उनको मान रहे हो, और एक तरफ उनको प्रार्थना भी कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा खुद उपकार नहीं करेंगे? इति आशंका, वह आशंका को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गोसाई जी कोई और बात मन में ये बात रख के कह रहे हैं। वो कौन सी बात है? तो कह रहे हैं योग्यायोग्य इति। वाकु अपन, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे। आज को विषय अपन यहाँ रखें। कैसे आयो ना विषय समझ में के कठिन गयो विषय? ये वृत्रासुर के इतने जीने विषय हैं वृत्रासुर चतुश्लोकी में कि जब तक अपन एक एक तार को खोल के नहीं देखे ना, तब तक गोसाई बाबा को आशय अपने स्फुट नहीं हो रहा है। ऐसी सब पंक्तियां हैं क्या की, फिर भी अब तक के वक्त बहुत सुंदर, कुछ बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। हाँ आनंद बहुत जी, बहुत सुंदर। भगवत कृपा है आनंद जी के इतने जटिल विषय को महापुरुष जी की कृपा से समझा पा रहा हूँ, बाकी मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। सच्ची बात बताओ आनंद जी, जब मैंने पंक्तियां पढ़ी थी, पिछली सारी पंक्तियां पढ़ी थी, तो मैं देख के जो है एकदम नर्वस हो गया। तो मैंने कि ये सब पंक्ति को कैसे अपन समझेंगे और कैसे इन लोगों को समझाऊंगा मैं। लेकिन ये जो वही है ना, नमोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी, कहीं मैं भी तो वृत्तासुर के जैसे विनती कर ही सकूं ना ठाकुर जी को। ठाकुर जी मेरी भी तो सहायता करेंगे। तो वहाँ न्यायसु पंक्ति इनको महाप्रभु जी कृपा हो तभी इन पंक्ति को स्वारस्य अपने को सिद्ध हो सके। ठीक है ना? तो आज अपन यहाँ रखें। एक आश्रय को पद करें।
जे दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ बोलो हाँ, मीनाक्षी दंडवत बहन। प्रणाम। हाँ, वो मीना ही बोलना, मीनाक्षी बहन बहुत लंबा लगता है। हाँ बोलो मीना बहन बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि वो सारा का सारांश 2-3 वाक्य में आप बता दो तो बहुत एकदम क्लियर हो जाएगा। बताया तो सही मैंने। नहीं, वो आखिरी पंक्ति जो आपने वो सारा वचनामृत किया, उसका 2-3 वाक्यों में सारांश, तो उससे पकड़कर हम लोग वो बात अलग अलग ढंग से विचार कर सके। हाँ देखो एक बात समझो कि सबसे पहले तो गोसाई जी ने स्वतंत्रता की बात करी। आज सबसे पहले पंक्ति की शुरुआत अपन ने वहां से करी थी कि गोसाई जी ने स्वतंत्रता की बात करी। तो स्वतंत्रता क्यों अपेक्षित है ये बतायो कि जब तक अपने को स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वो सभाजन नहीं रहेगा, वो खाली श्रवण हो जाएगा। वाक्य बाद जो है, वाक्य बाद गोसाई जी ने दूसरी बात करी कि भाई सच्ची बात है सभाजन हो जाएगा। तो ये वृत्रासुर वाक्य बाद क्या डिमांड कर रहे हो? तो वृत्रासुर ने वाक्य बाद ये बात कही कि भाई बहुवचन क्यों आयो, बहुत सारे लोग क्यों चाहिए गुणगान में। वाको गोसाई जी ने स्पष्टीकरण दियो कि या के लिए चाहिए कि कोई हर सभाजन करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है गुणगान करने के लिए, ये बात आई। और वाक्य बाद जो है संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, ये दूसरे पाद की व्याख्या आज गोसाई जी की अपन ने देखी कि भाई संसार चक्र, बस संसार चक्र में परिभ्रमण क्यों करना चाहिए। भाई संसार चक्र में परिभ्रमण करना हेतु नहीं है। देखो एक बात को गलत मत समझियो, अपन यो समझे अपन को संसार में घूमते ही रहना चाहिए। नहीं, अपन संसार में जो रह रहे हैं ना, तो अपन को संसार में परिभ्रमण करना ही है। लेकिन यदि मान लो अपने को जरा सी भी इच्छा है अपने उद्धार की, अपने को रियल जेन्युइन इच्छा है अपने उद्धार की, तो ठाकुर जी जरूर ऐसे कोई व्यक्ति को अपन को अरेंज कर दें कि भाई या की कृपा से तू पार हो जाए। वो अपने को अरेंज करते हैं ठाकुर जी। वह बात को निरूपण ये आपत्ति हरिराय जी ने देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि संसार में रहते हुए भी अपने को प्रभु मिल जाएंगे। तो वाक्य बाद हरिराय जी ने वो भवाप वर्गो भ्रमतो वाले उदाहरण दिए। नहीं, कृपा तो ऐसे ही होगा ना करके। फिर वो उदाहरण को लेके समझ के अपन ने सारी बात वार्ता के एंगल से देखी कि सच्ची संसार चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझो, मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ मीना बहन कि जैसे वासुदेव दास चक्र की वार्ता है, वो छींटा उछाल रहे थे और उनको हाथ पकड़ लियो तो उनको गुस्सा नहीं आई कि मेरा हाथ कैसे पकड़ लियो। उनको क्लिक हो गई ये बात कि जो मेरा हाथ पकड़ सके है तो ये व्यक्ति जने क्या क्या कर सके हैं मेरे साथ, मगर मोको जो चीज चाहिए वो ये दे सके है। अगर कृपा नहीं होनी होती ना तो अपोज करते वक्त, कृपा होने वाली होती करके सरेंडर हो गए। यूं जैसे चीज स्वामी की वार्ता में आवे कि गोसाई जी को ठगने आए, तो गोसाई जी को ठगने आए और उनके ऊपर कृपा हो गई। तो यही ढंग को संसार चक्र में परिभ्रमण करते करते यदि अपने को अपने उद्धार की कामना है तो कोई एक ऐसा भगवती अवश्य अपने को मिलेगा जो अपने को देखेगा और अपने को बाहर निकाल लेगा। और जब अपने को वो बाहर निकाल रहा है तब आपको अपने को पकड़ते आना चाहिए। या बात के लिए सारो बखड़ जनता है। ये शॉर्ट में मैं इतना कहना चाहूँ। एकदम परफेक्ट जय। हाँ मीना बेटा। तो एक पद अपन आज गौड़ सारंग को कुछ करो ना जैसे गौड़ सारंग को। अच्छा अब ये रात को समय है या के लिए
गौर सारंग अभी मूड नहीं आवे रात के ठीक है, समय। ठीक है हाँ, सोरठ कर रहे हूँ अभी। ठीक ठीक सोरठ को मूड आवे। ठीक है। आ आ गुरु बिन ऐसी कौन करे गुरु बिन ऐसी कौन करे। माला तिलक मनोहर बानी, माला तिलक मनोहर बानी, ले सिर छत्र धरे गुरु बिन ऐसी कौन करे। भव सागर ते बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उद्धरे गुरु बिन ऐसी कौन करे। दंडवत प्रणाम जय जय। 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 आशीर्वाद।